हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है हैरी पॉटर चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। कहानी का आगाज गर्मियों की छुट्टियों के दौरान होता है। हैरी वापस अपने घर आ चुका है। उसके अंकल और आंटी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उसके दोस्तों की तरफ से कोई खत ना आने की वजह से वो खुद को अकेला महसूस करता है। एक दिन अचानक डॉबी नाम का एक घबराया हुआ हाउस एल्फ यानी घर का एक छोटा सा जिन हैरी के कमरे में आता है। डॉबी हैरी को वार्न करता है कि वो हैग्रिड्स वापस ना जाए क्योंकि वहाँ कोई बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। डॉबी हैरी के दोस्तों के तमाम खत रोक रहा होता है ताकि वो ये समझे कि उसे सब भूल चुके हैं। जबकि हैरी वापस ना जाने से इनकार करता है तो डॉबी एक मेहमान के सर पर केक गिरा देता है। इस शरारत की सजा में उसके अंकल उसको कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी विंडो पर लोहे लगा देते हैं ताकि वो बाहर ना आ सके। रात के वक्त रॉन, फ्रेड और जॉर्ज वीजली एक उड़ने वाली गाड़ी में आते हैं और हैरी को रेस्क्यू करते हैं। वो हैरी के कमरे की जाली निकाल लेते हैं और उसे ले जाते हैं अपने घर। हैरी पहली बार किसी वीजली खानदान जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा प्यार पाता है। रॉन की माँ मॉली वीजली उसे बहुत ज्यादा प्यार देती हैं, जबकि उसके बाबा आर्थर वीजली भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मगलू चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। वीजली खानदान हैरी को छूमंतर गली ले जाने की तैयारी करता है ताकि वो हॉगवर्ट्स की नई बुक्स और सामान ले सके। सब लोग एक जादुई पाउडर जो कि छू पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करके फायरप्लेस के जरिए छूमंतर गली जा सकें। छूमंतर गली जाने के लिए सबको वहां खड़े होकर छूमंतर गली बोलना होता है। जब हैरी की बारी आती है तो वो लरसती हुई आवाज में छूमंतर गली कहता है, जिसकी वजह से वो किसी और जगह पहुंच जाता है। ये अजीब सी गली होती है जहाँ डार्क मैजिक की चीजें मिलती हैं। वहाँ वो कुछ खतरनाक लोगों को देखता है जैसे कि लूशियस मैलफॉय और चुपके से निकलने की कोशिश करता है। तभी हैरी को हैग्रिड मिलता है जो उसे वापस छूमंतर गली ले जाता है। छूमंतर गली में हैरी को रॉन और हरमाइनी मिलते हैं। वो सब मिलकर एक बुक स्टोर जाते हैं जहां वो अपने नए सब्जेक्ट्स की बुक्स ले रहे होते हैं। तभी वहां उन्हें अपना नया टीचर मिलता है जिसका नाम होता है लॉकहार्ट। ये टीचर एक खुद पसंद, शो ऑफ और मशहूर शख्स होता है। ये टीचर लॉकहार्ट जबरदस्ती हैरी के साथ तस्वीर खिंचवाता है। वहीं पर लूशियस मैलफॉय जो कि ड्रैको के वालिद होते हैं आते हैं और रॉन के वालिद के साथ झगड़ा करते हैं। वहीं लूशियस मैलफॉय एक पुरानी डायरी गिन्नी वीजली के सामान में डाल देता है बिना किसी को पता चले। सितंबर का दिन आता है। सब बच्चे किंग क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें हॉगवर्ट एक्सप्रेस पकड़कर जाना होता है। जब हैरी और रॉन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं उन्हें मालूम होता है कि वो प्लेटफॉर्म में दाखिल नहीं हो पा रहे, जैसे कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। दोनों ट्रेन मिस कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब हॉगवर्ट्स कैसे जाएंगे। रॉन वीजली फैसला करता है कि वो दोनों उसकी फ्लाइंग कार का इस्तेमाल करेंगे। वो हवा में उड़ते हैं और हॉगवर्ट्स की तरफ सफर करते हैं, लेकिन गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। जब वो हॉगवर्ट के करीब उड़ रहे होते हैं तो कार अपना कंट्रोल खो देती है और एक जिंदा और मारने वाले दरख्त के करीब जाकर उससे टकरा जाती है। तभी दरख्त गाड़ी को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। रॉन का बांड टूट जाता है और गाड़ी गुस्से में उन्हें निकालकर जंगल में भाग जाती है। रॉन और हैरी चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर स्नेप उन्हें पकड़ लेता है। स्नेप उनकी शिकायत प्रोफेसर मैगोनिगल और डंबलडोर से करता है। वो दोनों भी बहुत नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाता, सिर्फ वार्निंग मिलती है। हैरी को महसूस होता है कि लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं, खास तौर पर जब लॉकहार्ट हर जगह उसे पब्लिक में शामिल करना चाहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद एक रात हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट के कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं जब वो एक अजीब सी आवाज सुनता है। सिर्फ हैरी ही उस आवाज को सुन पाता है। वो आवाज कह रही होती है, कम टू मी, लेट मी किल यू। आवाज का पीछा करते हुए वो एक दीवार तक जा पहुंचता है जिस पर लिखा होता है, द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हैज बीन ओपन। उसी लिखी हुई दीवार के नीचे मिसेस नॉरिस जो फिल्च की बिल्ली होती है पत्थर बनी हुई है, जैसे किसी ने जादू से उसे जाम कर दिया हो। इतने में फिल्च आ जाता है और इस हरकत का इल्जाम वो हैरी को देता है। तभी स्कूल में शोर मच जाता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है।
हॉगवर्ड में अफवाहें चलने लगती हैं। डंबलडोर और टीचर्स डिस्कस करते हैं कि क्या चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स वाकई एक हकीकत है। प्रोफेसर बिन, हिस्ट्री के टीचर, क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लेजेंड्स के मुताबिक हॉगवर्ड के एक बानी जो नाग शक्ति से ताल्लुक रखते थे, वो ये चाहते थे कि सिर्फ प्योर ब्लड विजर्ड्स जो हैं वो ही स्कूल में पढ़ पाएं। माना ये जाता है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ने से पहले उसी स्कूल के अंदर एक चैम्बर बना दिया, एक खुफिया चैम्बर जिसका किसी को नहीं मालूम, और उस चैम्बर के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा दिया, और जब भी उसका वारिस आएगा वही इस मॉन्स्टर को आजाद कर देगा। वो मॉन्स्टर प्योर ब्लड वाले जादूगरों को छोड़कर बाकी तमाम बच्चों को मार देगा। अब स्टूडेंट्स डर जाते हैं और स्कूल में खौफ का माहौल हो जाता है। एक क्लास के दौरान प्रोफेसर लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप बच्चों को सिखाते हैं कि दुश्मन से मुकाबला कैसे करना है। कुछ खास स्टेप्स सिखाने के बाद हैरी का मुकाबला ड्रैको मॉलफॉय से होता है। ड्रैको एक स्नेप यानी सांप को जादू से पैदा कर देता है, जो एक स्टूडेंट जस्टिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक हैरी सांप से सांपों की जबान में बात करने लगता है, जिसे लोग समझते हैं कि वो सांप को हमला करने के लिए कह रहा है, लेकिन असल में वो उसे रोक रहा होता है। इसके बाद सब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं हैरी ही तो नाग शक्ति का वारिस नहीं। असल हकीकत का पता लगाने के लिए हरमाइनी, रॉन और हैरी पॉटर एक काढ़ा तैयार करते हैं, जिसे पीने के बाद वो ड्रैको मैलफॉय के फ्रेंड का रूप ले सकते हैं। काढ़ा पीने के बाद हैरी और रॉन ड्रैको के फ्रेंड्स में तब्दील हो जाते हैं, जबकि हरमाइनी बिल्ली का रूप धार लेती है, जिसकी वजह से वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर देती है और उनके साथ नहीं जा पाती। हैरी और रॉन उसका दोस्त बनकर उसके रूम में जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि ड्रैको मॉलफॉय उनका वारिस नहीं है। वापसी पे उन्हें पता चलता है कि हरमाइनी वॉशरूम से पत्थर की बनी हुई पाई गई है। एक दिन हैरी मायूस मीना के वॉशरूम में होता है, एक रोती धोती लड़की जो वहाँ मरी होती है। वहीं पर हैरी को एक पुरानी डायरी मिलती है जो किसी भी नाम के बगैर होती है। जब हैरी उस डायरी में लिखने की कोशिश करता है तो डायरी उसे जवाब देना शुरू कर देती है। डायरी बताती है कि उसका मालिक टॉम मार्वोलो रिडल था। डायरी हैरी को पास्ट में ले जाती है, जहाँ वो 50 साल पुरानी यादों को देख पाता है। उसे पता चलता है कि उस वक्त भी चैम्बर खुला था और एक स्टूडेंट मर गया था। वहीं हैग्रिड और टॉम रिडल की बहस दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि हैग्रिड जो है वो गद्दार है और चैम्बर का जिम्मेदार है। उसी के मॉन्स्टर ने स्कूल के बच्चों को मारा है। हैरी और रॉन पता लगाने के लिए हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन उन्हें जाने से पहले कहता है कि फॉलो द स्पाइडर्स। तभी हैरी और रॉन स्पाइडर्स को फॉलो करते हुए उनके पीछे जंगल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े मकड़े से, जो हैग्रिड का दोस्त होता है। तभी केकड़ा बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा, जबकि असल मॉन्स्टर अभी भी हॉगवर्ड में छुपा हुआ है। हैरी के पूछने पर मकड़ा उससे हिंट देता है कि वो मॉन्स्टर ऐसा है जिससे मकड़े डरते हैं। तभी अचानक बहुत सारे मकड़े उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हैरी और रॉन को खाना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइंग कार अचानक से नमूदार होती है और उन्हें बचाकर ले जाती है। हॉगवर्ड्स में हालात और भी खराब हो जाते हैं जब छोटी वीजली बहन गिन्नी अचानक गायब हो जाती है और दीवार पर एक नया पैगाम लिखा होता है, हर स्केलेटन विल लाई इन द चैम्बर फॉरएवर। चूंकि डंबलडोर किसी दौरे पर गए होते हैं, तभी लॉकहार्ट को कहा जाता है कि वो उनकी एब्सेंस में सब बच्चों को रेस्क्यू करे। हरमाइनी जो कि हॉस्पिटल में पत्थर बनी हुई लेटी होती है, तभी हैरी और रॉन को उसके हाथ से एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा सांप है, एक ऐसा सांप जिसकी आंखों में देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं। तभी हैरी और रॉन समझ जाते हैं कि चैम्बर में एक बहुत बड़ा सांप है, वही मायूस मीना की मौत का भी जिम्मेदार है। ये राज बताने के लिए हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के पास जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि लॉकहार्ट फरार होने की कोशिश कर रहा है, तभी वो उसे अपने साथ जबरदस्ती पकड़ के गर्ल्स वॉशरूम में ले जाते हैं, जहां मायूस मीना इशारा करके बताती है कि वो उस जगह मरी थी। उस जगह सिंक होता है। हैरी उस सिंक के पास जाता है और राज दरियाफ्त करता है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट का दरवाजा यहीं से खुलता है। तभी रॉन और हैरी लॉकहार्ट को धक्का देते हुए नीचे जाते हैं। लॉकहार्ट उन पर जादू करने की कोशिश करता है और वो जादू उल्टा पड़ जाता है और प्रोफेसर लॉकहार्ट अपनी याददाश्त खो बैठता है।
तभी बहुत सारे पत्थर गिरते हैं और रॉन और हैरी के बीच का रास्ता बंद कर देते हैं। अब हैरी को अंदर अकेले जाना पड़ता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि गिन्नी बेहोश पड़ी हुई है। अचानक टॉम रिडल वहां आता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। हैरी समझ जाता है कि ये सब कुछ एक चाल थी। वो टॉम रिडल से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो हवा में अपना नाम लिखता है और जब उसे अरेंज करता है तो लिखा आता है I am लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। टॉम रिडल ने उस बुक के जरिए ही गिन्नी को कंट्रोल कर रखा था। टॉम रिडल हैरी की जादुई छड़ी छीन चुका होता है। तभी अचानक वो बड़ा सांप नमूदार होता है और हैरी को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां अचानक डंबलडोर का परिंदा आता है और वो हैरी को जादुई टोपी देता है। जब हैरी उस टोपी की तरफ देखता है तो उसके अंदर एक तलवार होती है। हैरी सांप का मुकाबला करते हुए जख्मी हो जाता है, लेकिन एंड में वो सांप को मार देता है। तभी हैरी टॉम रिडल की डायरी में उस बड़े सांप का दांत घुसा देता है और टॉम रिडल का चेहरा मिटने लग जाता है और गिन्नी को होश आ जाता है, लेकिन जख्म की वजह से हैरी बेहोश होने लगता है। तभी डंबलडोर का वो परिंदा आता है और अपने आंसुओं के जरिए हैरी को दोबारा से ठीक कर देता है। आखिरी सीन में हैरी डंबलडोर को सब बताता है। डंबलडोर कहता है कि हैरी ही असली नाग शक्ति का वारिस है। वहाँ लुइस मैलफॉय को पता चलता है कि उसकी डायरी की साजिश नाकाम हो गई। तभी वहाँ हैरी देखता है कि डॉबी जो है वो लुइस मैलफॉय का ही गुलाम है। वो उसे आजाद करने के लिए एक चाल चलता है। डॉबी ने उसे बताया था कि वो तभी आजाद हो सकता है जब उसका मालिक उसे नए कपड़े दे। वो उसी बुक के अंदर अपनी एक सॉक्स छुपाकर लुइस मैलफॉय की तरफ बढ़ाता है। लूशियस मैलफॉय वही बुक डॉबी की तरफ बढ़ा देता है। जब डॉबी उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर सॉक्स होती है। डॉबी खुशी से चिल्लाने लगता है कि मेरे मालिक ने मुझे आजाद कर दिया, मेरे मालिक ने मुझे आजाद कर दिया। तभी लूशियस वहां से गुस्से से चला जाता है। यूं अपनी जहानत से हैरी डॉबी को आजाद कर देता है। फिल्म के आखिरी सीन में डंबलडोर अनाउंस करते हैं कि इस दफा बच्चों से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा और सबको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने भी इस सीरीज को एंजॉय किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।